डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -5 6 एंड बी, और बी का कोऑर्डिनेट है 4 -3। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ट्राइसेक्शन मीन्स होता है लाइन को 3 पार्ट में बांटना। मीन्स ये लाइन हम ले रहे हैं, ये ए बी, इसको 3 इक्वल टुकड़ा में मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। हम मान लेते हैं इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q। ए और बी का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट है -5 6 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4 -3। इसमें हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है। मीन्स अगर आप इसको 1 कहते हैं तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसको हम मान लेते हैं x1 और y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो स्टूडेंट्स, q का कोऑर्डिनेट और p का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, मीन्स यह टुकड़ा है 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये होगा 1, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 + 1 यानी ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1। मीन्स ये टुकड़ा 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये लेके, और जब यहाँ का कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 1 2। यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है, मीन्स Px निकालना है। तो Px का वैल्यू कैसे आ जाएगा? ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक पार्ट हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ तक। मीन्स Px निकालना है। Px, इस 1 से x का वैल्यू निकालेंगे तो इस 1 से इस 4 को मल्टीप्लाई होगा, 1 × 4, प्लस फिर ये वाला हिस्सा 2 है, तो मीन्स इस 2 से मल्टीप्लाई होगा -5 को, तो 2 × -5। और ये टोटल पार्ट मीन्स ये 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक टोटल पार्ट कितना है? 3, मतलब 1 + 2, 1 + 2। ये हो गया 4 माइनस में 10/3। 10 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस में आ जाएगा 6/3, कट के आ गया -2। मीन्स Px1 का वैल्यू आया है -2। x1 जो हम इसको माने हैं वो। सिमिलरली y1 निकालेंगे, y1 ऐसे ही निकलेगा कि इस 1 से हम इस y वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से इस y को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स इस पॉइंट के इधर वाले को इस कोऑर्डिनेट के साथ और इस पॉइंट को हम इस कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके गाइस, मीन्स 1 × -3 प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को 6 के साथ, मीन्स 2 × 6 बाय 1 + 2, तो ये हो जाएगा -3 + 12/3। 12 - 3 9, और 9/3 कट के आ गया 3। मीन्स y1 का वैल्यू आ गया 3। मीन्स P का जो कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये हमारा वैल्यू आया -2 और 3। सिमिलरली Q का भी निकालेंगे। Q के पास जो x2 है, हम x2 = लिखते हैं। जब ये Q का पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। हम इसके लिए ये चेंज कर लेते हैं। Q के लिए यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1। मीन्स अब हमें x2 चाहिए, तो इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को, तो 4 × 2 प्लस इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 × -5
बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 बाई 3। अब ये 8 माइनस 5 होगा तो 3/3 और कट के आ गया 1, मीन्स x2 का वैल्यू हमें 1 आ गया, x2 का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली y2 निकालेंगे, तो y2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इस पार्ट को लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से इस 6 को, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई ये 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -6 अब प्लस 6 बाई 3, मीन्स y2 हो गया 0। q का जो पॉइंट है x2 y2 वह हमें आया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, मीन्स 1 0, और p का वैल्यू आया हमें -2 3। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड B का कोऑर्डिनेट है 6 7, सच दैट AP इक्वल टू 2/5 ऑफ AB। मीन्स आप इस क्वेश्चन के लिए पहले डायग्राम बना लीजिए, तो ये AB डायग्राम हम बना लिए, एक लाइन खींच के एक डायग्राम बनाया AB। ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 1 2 और B का कोऑर्डिनेट है 6 7। इस AB पे कोई एक पॉइंट P है, मीन्स आप यहाँ मान सकते हो, कहीं मान सकते हो, तो हम यहाँ मान लेते हैं ये P। ये जो लाइन डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में, वो रेशियो हमें नहीं दिया है, मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें रेशियो आएगा। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। मीन्स यहाँ पर दिया गया है AP इक्वल टू 2/5 ऑफ AB, मीन्स यह 5 इधर आ जाएगा, तो 5AP इक्वल टू 2 टाइम्स AB आएगा। AB, ये AB, हम इस AB को लिखेंगे AP प्लस PB, तो 5AP इक्वल टू 2 इंटू ये AB को हम लिखेंगे AB को AP प्लस PB, तो AP प्लस PB। अब हम इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5AP इक्वल टू 2AP अब प्लस 2PB। इस 2AP को हम इधर ले आते हैं, तो 5AP माइनस 2AP इक्वल टू 2PB। अब इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, तो 3AP इक्वल टू 2PB। अब इस AP को यहीं पर रहने देते हैं और इस PB को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा PB, और इस 2 को यहीं रहने देते हैं और ये 3 इधर ले जाते हैं, तो ये 2/3 आया। मीन्स ये समझिए कि AP/PB ये रेशियो है, AP/PB रेशियो है। मीन्स AP को हम 2 लेते हैं तो PB को हमें 3 लेना होगा। इसको हम XY मान लेते हैं और इस XY का वैल्यू हमें निकालना है। फॉर्मूला से यानी सेक्शन फॉर्मूला से हम निकालते हैं x का वैल्यू। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करना होगा और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ये x का वैल्यू है। मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3/5। अब ये जो आया वैल्यू हमें 15/5 कट के आ गया 3, मीन्स x का वैल्यू आ गया हमें 3। सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा ये 14 प्लस 6/5। अब ये ऐड हो जाएगा तो 20/5
5, 5 से ये कटेगा 4 टाइम्स में, मीन्स y का वैल्यू आ गया 4। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई है वो वैल्यू आया 3, 4। यह हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 2 - 5, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट है -3, 5 एंड बी 4 - 9। तो समझिए, एक लाइन है, ये ए बी, ए का वैल्यू दिया है कोऑर्डिनेट -3, 5 और बी का दिया है 4 - 9। इस पे कोई एक पॉइंट P है, P पॉइंट इस 2 और -5 के कोऑर्डिनेट से डिवाइड करता है। मीन्स ये और ये लाइन का टुकड़ा का रेशियो क्या होगा, मीन्स AP इस टू PB का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। हम मान लेते हैं AP को M एंड PB को N। जैसे हम फॉर्मूला पढ़े थे वैसे इसको हम निकालेंगे। P पे ये जो वैल्यू दिया है ये X का वैल्यू है, मीन्स हम X का जो वैल्यू लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे, तो इस 2 का जो वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो इस M को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई M प्लस फिर उसी तरह से इस -3 को मल्टीप्लाई करना होगा n से, तो -3 मल्टीप्लाई बाई n डिवाइड करना होगा इन दोनों को प्लस करके, m प्लस n। ये x का वैल्यू है और x का वैल्यू कितना दिया है 2, मीन्स यहाँ पर 2 इक्वल टू में डालते हैं या 4m -3n बाई m प्लस n आएगा। x का तो वैल्यू मालूम है, मीन्स हमने अब इसको सॉल्व करेंगे रेशियो आ जाएगा। y का भी वैल्यू निकाल के हम सॉल्व करेंगे, यही प्रोसेस है, तो भी उसका आंसर वही आएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m प्लस n इक्वल टू 4m -3n, ये 2m प्लस 2n इक्वल टू 4m -3n। 3n को इधर ले आते हैं तो 2n प्लस 3n और ये 2m को इधर ले जाते हैं तो 4m -2n, ये हो जाएगा 5n इक्वल टू में 2m। m है AP, मीन्स हम m यही रहने देते हैं, ये n इधर ले जाएंगे तो नीचे चलेगा, मीन्स नीचे लिख दिए, और ये 2 इधर कर देते हैं तो ये 5/2 आ जाएगा। और ना समझे तो फिर से समझ लीजिए, 2m इक्वल टू में 5n, तो ये n को इधर ले आइए, m/n और ये 5/, ये 2 इधर, मीन्स ये जो हमें वैल्यू आया 5:2, यही हमारा रेशियो आंसर हो गया इसका। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A का कोऑर्डिनेट 2, 1 है एंड B का कोऑर्डिनेट 5 - 8 है, such that AP by AB equal to 1/3. If P lies on the line 2x - 5 plus k equal to 0, then find the value of k. क्वेश्चन समझिए कि ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट दिया है, A का कोऑर्डिनेट है 2, 1 और B का कोऑर्डिनेट है 5 - 8। इस पे एक पॉइंट कोई P है, ये P इस तरह से P है कि AP बाई AB का वैल्यू 1/3 है, ये गिवन है। मीन्स अब समझिए कि ये AP बाई AB दिया है, ये AB हमें होना चाहिए था AP बाई PB, इसके ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स AP को 3 से और AB को 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 3AP इक्वल टू AB। अब AB को हम लिख सकते हैं, ये AB है तो AP प्लस PB, 3AP इक्वल टू AP प्लस PB
ए पी प्लस पी बी, ए पी को हम ए पी के साथ ले आते हैं तो 3AP माइनस ए पी इक्वल टू पी बी, माइनस करेंगे तो 2AP इक्वल टू पी बी। इसको हम पी बी को इधर ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो ए पी बाई पी बी इक्वल टू यहाँ पे 1 और ये 2, मीन्स ये हमें यहाँ पे हमें 1:2 का वैल्यू आया, मीन्स m/n का वैल्यू 1:2 आया, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2। ये हमें m/n का तो वैल्यू आ गया। अब p का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं xy, यही xy कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे डालना होगा, इसके जगह xy का वैल्यू डालेंगे और फिर हम इक्वल टू में 0 और k का वैल्यू निकालेंगे बाय लीनियर इक्वेशन। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहा आपका m और ये रहा n, m का वैल्यू हो गया 1 और n का वैल्यू है 2। तो हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 2 से, तो आ जाएगा 5 प्लस 4 बाई 3, 5 प्लस 4 9 बाई 3, 3 3 जा 9, मीन्स x का वैल्यू आ गया हमें 3। सिमिलरली y का भी वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू में इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू -8 प्लस 2 बाई 3, मीन्स -6/3 और ये 2 टाइम्स में कटेगा, तो y का जो वैल्यू आया -2, यह x और यह y, इन दोनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे। नाउ 2x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस y का वैल्यू -2 है, मीन्स -2 प्लस k इक्वल टू 0, 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा इधर 8, तो k का वैल्यू हमें आया, k का वैल्यू माइनस में 8, हमारा यही आंसर है।